In this video, you will be learning how to set up the limits of an AutoCAD drawing. लास्ट वीडियो में हमने स्टेप 1 स्टडी किया था कि जब भी आप कोई न्यू AutoCAD की फ़ाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप उसके यूनिट सेट करते हैं। सेकंड स्टेप यूनिट सेट करने के बाद ये है कि आप अपनी AutoCAD ड्राइंग की लिमिट सेट करते हैं। लिमिट सेट करने से मुराद ये है कि आप अपनी वर्क स्पेस की हदूद को डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये AutoCAD की वर्क स्पेस जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये लामहदूद है, इसकी कोई हदूद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये 100 फीट तक ही आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड करेगी या 2000 फीट तक या 3000 फीट तक। जिस तरीके से आपके नंबर्स आपकी काउंटिंग इन्फिनिटी होती है, ठीक इसी तरीके से AutoCAD की वर्क स्पेस भी इन्फिनिटी है। इस पूरी लामहदूद जगह में आपने डिफ़ाइन करना होते हैं अपनी हदूद कि आप किन हदूद के अंदर अपनी काम करेंगे। ये हदूद किस बेसिस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि आप अपनी मैक्सिमम लाइन कितनी लेते हैं। सपोजिटली अगर आपने एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम लेंथ की जो लंबाई है वो है 90 फीट, तो इसका मतलब है आप अपनी लिमिट्स रखेंगे 90 फीट से ज़्यादा। आप अपनी वर्क स्पेस को अपनी मैक्सिमम लंबाई से ज़्यादा की लिमिट्स देंगे। तो लिमिट्स सेट करने के लिए आपकी कमांड्स हैं लिमिट्स, LIMITS। लिमिट्स एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी उसकी लोअर लेफ़्ट लिमिट। लोअर लेफ़्ट लिमिट आपके पास एक्चुअली क्या है कि आप जिस तरीके से आपका कर्सर है, आपके मिड सेंटर पॉइंट से लेकर आपने डिफ़ाइन करना है कि आपके एक्स एक्सिस और आपके वाई एक्सिस का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। जिस तरीके से ये क्रॉस हेयर है, ठीक इसी तरीके से आपको पता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन क्या रखा जाता है, हमेशा 0। यानी आप स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 से। तो यहाँ पर आप अपनी लोअर लेफ़्ट कॉर्नर की लिमिट रखेंगे 0 फीट 0 फीट। तो सिंपल आप यहाँ पर 0 फीट को टाइप करें या एंटर टाइप कर दें, दोनों केसेस में आपकी ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब AutoCAD आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर आपने किस तरीके से बताना है कि आप इस 0 फीट 0 इंचेस से लेकर अपने एक्स एक्सिस पे कितना फासला रखना चाहते हैं और वाई एक्सिस पे कितना दूर जाना चाहते हैं कि जाकर ये रेक्टेंगल आपका बन जाए। यानी इतनी लिमिट, इतनी हदूद बंदी हो जाए जिस पे आप अपना काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ली है कि आप ये मैक्सिमम लाइन जो आपने AutoCAD में लगानी है वो है 90 फीट, तो आप 90 फीट से ज़्यादा की लिमिट्स लेंगे। सपोज़ आप 100 फीट ले लें, आप 150 फीट ले लें। अब आप एक्स एक्सिस पे 100 फीट लेना चाहते हैं और वाई एक्सिस पर भी 100 फीट लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लिमिट्स आपको जैसे कि बताया गया है कि लिमिट्स डिपेंड करता है किस बेसिस पर कि आपकी मैक्सिमम लेंथ क्या है। तो यहाँ पर हम अपनी लिमिट्स लेते हैं 100 फीट, 100 फीट। याद रहे कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस की डायमेंशंस को शो करते हैं, उसके बाद आप अपनी वाई एक्सिस को शो करते हैं। अब यहाँ पर आप 100 फीट ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, ये यहाँ पर चेंज भी हो सकते हैं। सिंपल आपने उसके बाद प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वर्क स्पेस जो है एक तरह से रीअरेंज होती है। अब आपकी लिमिट्स सेट हो चुकी हैं। लिमिट्स को प्री डिफ़ाइन करने के लिए आप अपनी वर्क स्पेस को ओवरऑल जूम करते हैं। जूम करने के लिए आप एंटर करेंगे Z के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और ऑल यानी पूरी वर्क स्पेस को आपने जूम करना है, तो आप प्रेस करेंगे A, एंटर। अब ये वर्क स्पेस जो आपकी रीअरेंज हुई है ये आपकी एक्चुअल वर्क स्पेस है, यानी आपकी AutoCAD की ड्राइंग के अंदर लिमिट्स लग चुकी हैं। लिमिट्स लगाने का फ़ायदा ये कि जब भी आप AutoCAD पर काम करेंगे तो आपकी वर्क स्पेस डिफ़ाइन होगा। आप जो भी कमांड लगाएंगे वो एक सर्टन लेवल पर आएगा, आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ वहाँ उस लाइन के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर लिमिट सेट नहीं करते तो आप लाइन लगा रहे होते हैं 10 फुट की, जबकि वो लाइन आपको नज़र आ रही होती है 20 फुट की। तो AutoCAD
अपने हिसाब से, अपनी इन्फिनिटी स्क्रीन के हिसाब से उसको लेना स्टार्ट कर देता है। अगर आप उसको लिमिट सेट कर देंगे तो वो उस लिमिट के हिसाब से आपको एक्चुअल डायमेंशंस शो करेगा। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी लेंथ वैसी नज़र नहीं आ रही जिस तरह आप इनपुट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपने अपने प्रोग्राम की लिमिट्स एंटर की हो। और ये बात याद रखें कि सबसे पहले लिमिट्स एंटर करें और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। काम स्टार्ट करने के बाद अगर आप लिमिट सेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी डायमेंशन में फ़र्क नज़र आएगा। This is all for today. If you have any questions, do let me know. If you think this information is useful, so then do like, share and subscribe. Thank you.